अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आपकी कुर्बानी के अहम मसाइल के बारे में रहनुमाई फरमाई थी। तो नाज़रीन कराम, आज जो है 29 ज़िलक़द है और आज 27 मई बरोज़ मंगल को चाँद नज़र आने का कवी इम्कान है। तो इसलिए तमाम बिरादर इस्लामी ममालिक और जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं उन्हें चाहिए कि अपने गैर ज़रूरी बालों को और नाखूनों को आज तराश लें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सुनन निसाई हदीस नंबर 2366 और 2367 में। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसे चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने के बाद अपने गैर ज़रूरी बालों को और नाखूनों को ना तराशे, ना काटे, हत्ता के कुर्बानी कर दें। यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें चाहिए कि जब पहला अशरा शुरू हो जाए ज़िलहज का, तो चाँद नज़र आ जाए तो अपने बालों को और नाखूनों को ना काटें, ना तराशें। इसी तरह मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी अर्ज़ किया था एक हदीस के बारे में कि एक सहाबी जो थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम, आज हम आपको कुर्बानी के चंद अहम तरीन मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। ये हदीस सुनन निसाई में 4366 नंबर पर मौजूद है और उसके बाद भी रिपीट हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करता है उसे चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए तो उसके बाद अपने बाल और अपने नाखून वगैरह ना काटे। यानी कि जो 10 दिन हैं, 10 अयाम हैं ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने के बाद, उनमें ना अपने बाल काटे और ना नाखून काटे हत्ता कि वो कुर्बानी कर ले। इसी तरह 4370 नंबर में सुनन निसाई में हदीस मौजूद है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुर्बानी वाले दिन ईद बनाने का हुक्म दिया गया है और अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए उसे मुकर्रर फरमाया है। तो एक शख्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो एक बकरी है दूध देने वाली, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम जब ईद कुर्बान जानवर कुर्बान कर लिया जाता है तो ईद वाले दिन, कुर्बानी के दिन अपने बाल, अपने नाखून और ज़ेर नाक बालों को अगर साफ़ करते हो तो यही अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए मुकम्मल कुर्बानी है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु